मैं बिजली का सम्मान करना सीखा है। मैं हालात से घिरकर आंधियों से भी लड़ना सीखा है। तुम मेरे साथ लग कर तो देखो, मैं सरस्वती के सहारे संसार को विजयमान करना सीखा है। आई एम द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सन ऑफ हिंदुस्तान, अखलाक सर आइजिल। इस वीडियो को मैं काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन से डेवलप करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, नॉन हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काउंटेबल नॉन एंड अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि काउंट क्या है। काउंट COUNT, काउंट। काउंट वर्ब है। इसका मीनिंग होता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, गणना करना, गणना करना। और जब इसमें ऑन लगा देते हैं, काउंट ऑन कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन, भरोसा करना। कहते हैं प्लीज रिलाई ऑन मी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। तुम मुझ पर यकीन तो करके देखो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता हूं। एग्जाम्पल लिखेंगे यहां पे। एग्जाम्पल, प्लीज rely on me, I will never forget you। काउंट ऑन का सेकेंड मीनिंग होता है काउंट ऑन, ए चार्ज against an accused person। मतलब जब किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्ज लगाया जाता है ना, उसको भी काउंट ऑन ही कहा जाता है। किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई चार्ज लगाना। अब देखिए एक्यूज्ड है ना, एक्यूज्ड, इसका मतलब होता है, एक्यूज्ड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन में, है ना। एक्यूज्ड जो है ना, एक्यूज्ड के साथ एग्जाम में क्या करेगा, विथ लगा देगा, ठीक है ना। विथ नहीं होता है, प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ये एक्यूज्ड ऑफ होता है ना। एक्यूज्ड ऑफ होता है प्रीपोजिशन इसके साथ। और यहीं से एक और बात है, काउंट डाउन। काउंट डाउन, देखिए काउंट डाउन क्या होता है। काउंट डाउन जब कोई रॉकेट होता है
और उसको लॉन्च करना होता है तो एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है और उस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में काउंटिंग होती है और जी होते होते जब जीरो पर आ जाता है तो उसी को काउंट डाउन कहा जाता है ना। इसी काउंटिंग को जीरो पर जब आ जाता है फिर उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। देखिए द काउंटिंग ऑफ सेकेंड्स बैकवर्ड्स टू ए फाइनल पोजीशन। द काउंटिंग ऑफ सेकेंड्स बैकवर्ड्स टू ए फाइनल पोजीशन। और इस तरह से हम लोग काउंट का सब तरह से यूज करके देख लिए कि काउंट क्या होता है, काउंट ऑन क्या होता है, काउंट डाउन क्या होता है। और इसी पीरियड में हम लोग एक चीज़ और देखें कि एक्यूज जब होगा है ना, तो एक्यूज के साथ विथ एग्जामिनेशन में अक्सर दे देता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ किया जाता है, एक्यूज ऑफ, विथ नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो है हम लोग देखते हैं काउंटेबल को, है ना। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल देखिए काउंटेबल में लास्ट में ABLE लगा हुआ है, तो क्या हो गया? पहली बात तो यह है कि एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसके अंत में ABLE लगा रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना। और काउंट मतलब गिनती करना, तो गिनती करने वाला, है ना। काउंटेबल मतलब, अब इसका मतलब ABLE लगा हुआ तो वाला हो जाएगा या योग हो जाएगा, ABLE लगा हुआ है तो, है ना। जहां भी ABLE लगा होता है उसका मतलब योग होता है, उसके काबिल होता है। तो जिसकी गिनती की जा सके, जिसे अलग अलग करके गिना जा सके, या जो गिना जाने के काबिल हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? काउंटेबल कहते हैं, है ना। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं, वैसा नॉन जिसे अलग अलग करके गिना जा सके, उसे काउंटेबल नॉन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, बॉय, गर्ल्स, पेन, चेयर्स। इसे जो है काउंटेबल नॉन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल क्रिया लेगा। इसको भी हम लोग राइटिंग में लेते हैं। स्टार में काउंटेबल नॉन सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों होता है। जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राधा इज गोइंग
ये काउंटेबल था, आदमी है, इंसान है, इसको हम गिन सकते हैं। पेन इज गुड, द पेन इज गुड, पेन को हम गिनती कर सकते हैं। चेयर्स आर नॉट यूजफुल, कुर्सियां क्या है, लाभ यूजफुल नहीं है। चेयर्स था तो हम लोग क्या किए, आर का यूज किए इसके साथ, चेयर से पुलर है तो आर लगाए। मैंने क्या, जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। और उसके बाद आप देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन को बहुत सिंपल तरीका से समझ सकते हैं हम लोग। अनकाउंटेबल नाउन जो है, जहां जहां अनकाउंटेबल नाउन है ना, देखिए पहले तो काउंटेबल लिख लीजिए, काउंटेबल, और इसके पहले अन लगाइए, है ना, अन, इसका मतलब होता है नो, है ना। जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया फिर कहते हैं अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब उसको हटा दो, नो का सेंस देता है ना। अन लगा हुआ है, नो, तो नो हो जाएगा, हो गया ये। तो मतलब काउंटेबल मतलब होता है गिनती करना, गिनती करने वाला, है ना, करने वाला या गिना जाने वाला, है ना। तो वैसा नॉन जिसे अलग अलग करके हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, नो अन लगा हुआ है, तो उसको अनकाउंटेबल नॉन कहेंगे। और उसके बाद यह क्या होगा, यह सिंगुलर होगा और सिंगुलर क्रिया लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले लिखते हैं डेफिनेशन। अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन वैसा नॉन जिसे अलग अलग करके गिना नहीं जा सके। एग्जाम्पल देखते हैं। अनकाउंटेबल नॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइस, वाटर, गोल्ड, etc। क्या राइस की गिनती हो सकती है क्या, वाटर की गिनती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, सब अनकाउंटेबल नॉन हो गया। और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, और यहीं से इस वीडियो को मैं रेस्ट दे रहा हूँ। जाते जाते मैं एक प्यारा सा सेंटेंस कहना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं उन खुशियों की जो आपके कदमों में हो, उम्मीद करते हैं उन खुशियों की जो आपके कदमों में हो, खुदा आपको हकीकत में दे जो आपके सपनों में हो। जय हिंद, जय भारत।